नमस्कार दोस्तों, मैं एस कुमार शास्त्री आज आपको बताऊंगा कुंडली का फल कथन करने के कुछ ज्योतिषीय सूत्र। हमेशा कुंडली के फल कथन करने से पूर्व इन ज्योतिषीय सूत्रों को ध्यान में रखकर फलादेश करना चाहिए। पिछले वीडियो में हम ज्योतिषीय सूत्र नंबर 33 तक जान चुके हैं। अब इसके आगे सूत्र नंबर 34। जिस भाव की जो राशि होती है उस राशि के स्वामी ग्रह को उस भाव का अधिपति या भावेश कहा जाता है। 6वें, 8वें और 12वें भाव के स्वामी जिन भावों में रहते हैं उनको बिगाड़ते हैं, किंतु अपवाद रूप में यदि ये स्वग्रही हों तो अनिष्ट फल नहीं करते हैं, क्योंकि स्वग्रही ग्रह का फल शुभ होता है। सूत्र नंबर 35। 6ठे भाव का स्वामी जिस भाव में भी बैठेगा उस भाव में परेशानियां रहेंगी। उदाहरण के लिए 6ठे भाव का स्वामी यदि आय भाव में हो तो वह व्यक्ति जितना परिश्रम करेगा उतनी उसको आय प्राप्त नहीं होगी। सूत्र नंबर 36। यदि 7वें भाव में अकेला शुक्र हो तो उस व्यक्ति का गृहस्थ जीवन सुखमय नहीं रहता है और पति पत्नी में परस्पर अनबन बनी रहती है। सूत्र नंबर 37। 8वें भाव का स्वामी जहां भी बैठता है उस भाव को कमजोर ही करेगा। सूत्र नंबर 38। शनि यदि 8वें भाव में हो तो उस व्यक्ति की आयु लंबी होती है। सूत्र नंबर 39। 8वें भाव में प्रत्येक ग्रह कमजोर होता है, परंतु सूर्य या चंद्रमा 8वें भाव में हो तो कमजोर नहीं रहते हैं। सूत्र नंबर 40। 8वें और 12 भाव में सभी ग्रह अनिष्टप्रद होते हैं, लेकिन 12वें घर में शुक्र उसका अपवाद है, क्योंकि शुक्र भोग का ग्रह है। 12वां भाव भोग का स्थान है। यदि शुक्र 12वें भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति अतुलनीय धनवान एवं प्रसिद्धि प्राप्त व्यक्ति होता है। सूत्र नंबर 41। 12 भाव का स्वामी जिस भाव में भी बैठता है उस भाव को हानि पहुंचाता है। सूत्र नंबर 42। 10वें भाव में सूर्य और मंगल स्वतः ही बलवान माने गए हैं। इसी प्रकार 4th भाव में चंद्र और शुक्र, 1st भाव में बुध और गुरु, 7वें भाव में शनि स्वतः ही बलवान हो जाते हैं तथा विशेष फल देने में सहायक होते हैं। सूत्र नंबर 43। 11 भाव में सभी ग्रह अच्छा फल देते हैं। सूत्र नंबर 44। अपने स्वामी ग्रह से दृष्टि युत या शुभ ग्रह से दृष्टि भाव बलवान होता है। सूत्र नंबर 45। किस भाव का स्वामी कहाँ स्थित है तथा उस भाव के स्वामी का क्या फल है यह भी देख लेना चाहिए। सूत्र नंबर 46। यदि कोई ग्रह जिस राशि में है उसी नवमांश में भी उसी में है तो वह सर्वोत्तम ग्रह कहलाता है और ऐसा ग्रह पूर्णतया बलवान माना जाता है तथा श्रेष्ठ फल देने में सहायक होता है। सूत्र नंबर 47। त्रिक स्थान के स्वामी यानी कुंडली के 6, 8, 12 भाव को त्रिक स्थान कहते हैं। यदि किसी भी अन्य त्रिक स्थान में बैठे हों तो वे त्रिक स्वामी अपनी दशा या अंतरदशा में शुभ फल देते हैं। सूत्र नंबर 48। केंद्र का स्वामी अपनी दशा में संबंध रखने वाले त्रिकोणेश की अंतरदशा में शुभ फल प्रदान करता है। त्रिकोणेश भी अपनी दशा में केंद्रेश के साथ यदि संबंध बनाए तो अपनी अंतरदशा में शुभ फल प्रदान करता है। यदि दोनों का परस्पर संबंध ना हो तो दोनों अशुभ फल देते हैं। सूत्र नंबर 49। यदि मारक ग्रहों की अंतरदशा में राजयोग आरंभ होता हो तो यह अंतरदशा मनुष्य को उत्तरोत्तर राज्याधिकार से केवल प्रसिद्धि कर देती है, पूर्ण सुख नहीं दे पाती है। सूत्र नंबर 50। अगर राजयोग करने वाले ग्रहों से संबंधी शुभ ग्रहों की अंतरदशा में राजयोग का आरंभ हो
तो राज से सुख और प्रतिष्ठा बढ़ती है। राजयोग करने वाले से संबंध न करने वाले शुभ ग्रहों की दशा प्रारंभ हो तो फल सम होते हैं। फलों में अधिकता या न्यूनता नहीं दिखाई देती है, जैसा है वैसा ही बना रहेगा। सूत्र नंबर 51, योग कारक ग्रहों के साथ संबंध करने वाले शुभ ग्रहों की महादशा के योग कारक ग्रहों की अंतर्दशा में योग कारक ग्रह योग का शुभ फल क्वचित देते हैं। दोस्तों, यह विवेचन ज्योतिष शास्त्रों और धर्म शास्त्रों पर आधारित है। यदि आपको अपनी कुंडली का सही विवेचन चाहिए तो आपको किसी अपने ज्योतिषी से मिलकर उसकी सही विवेचना करवाना चाहिए। मैं एस कुमार शास्त्री, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।